आप सभी का स्वागत है। और खासकर आज मैं खास मुद्दे पर आज मैं बात करूंगा। और वो मुद्दा है गिविंग के विषय में, और खासकर कि क्या जो गिविंग जो है वो हमेशा सीक्रेट होना चाहिए। सारा गिविंग जो है क्या वो सीक्रेट होना चाहिए या पब्लिकली हो सकता है, पब्लिक में बताया जा सकता है। तो चलिए, मैं इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे और आज परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। खासकर हम लोग आज गिविंग के विषय में, जैसे मैंने आज बताया कि हमारा टॉपिक है शुड आवर गिविंग ऑलवेज टू बी केप्ट इन सीक्रेट। क्या हमारा गिविंग जो है हमेशा सीक्रेट होना चाहिए, यानी कि गुप्त होना चाहिए। इसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें समय दिया परमेश्वर कि हम सारे लोग एकत्रित हो सके। और खासकर हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी विषय आज हमारे सामने है, कि क्या हमारा देना जो है वो हमेशा गुप्त होना चाहिए, उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो दोस्तों, मैं राकेश पॉल आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ और मुझे आशा है कि आप इसे अंत तक फॉलो करेंगे। आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आजकल जो समय है उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षाएं फैल रही है जो शायद वचन के अनुसार नहीं भी है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि परसों रात को मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था। एक लेडी है रांची से, और वो उससे जब फ़ोन पे बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि जो प्रकाशित वाक्य में जो 6 सील है, वो जो है इस प्रकाशित वाक्य में जो सील के विषय में है, जो उससे जो जिसे प्रभु यीशु मसीह खोल सकते थे, तो पृथ्वी में कोई नहीं मिला उसे खोलने के लिए। तो एक भविष्यवक्ता 1962 में वो खोल दिया है, और वही जो है भविष्यवक्ता है। तो बहुत सारी बातें हो रही है, वो रैप्चर के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, गलत शिक्षा फैल रहा है हमारे समाज में। और एक आपने शी गॉड के विषय में सुना होगा कि परमेश्वर पिता नहीं है, परमेश्वर माता है। तो जैसे हम लोग गाने गाते हैं ना, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। तो परमेश्वर जो है पिता नहीं है, परमेश्वर माता है। और अब गिविंग के विषय में भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है। मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा कि बहुत सारे मित्र लोग हमारे झारखंड के बाहर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है अभी सैक्रिफिशियली जो है दे रहे हैं। लोगों को खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। कुछ लोग जो है, जैसे पास्टर अमित तिर्की, आई थिंक 15 साइड में है, मैंने उनका देखा, और विकास का देखा। बहुत सारा हम लोग भी काफ़ी कर रहे हैं। कई फैमिली को, सैकड़ों परिवारों को हमने भोजन बांटा है एक महीने का। आज सुबह ही लगभग 30 परिवार को हमने भोजन दिया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। मेरे मित्र रवि लांगे जो है वो दिल्ली में लव दिल्ली चलाते हैं, और उन्होंने कम से कम 3000 पैकेट्स, बहुत ज़्यादा राशन बांटा लोगों को, गरीबों को, खासकर डेली वेजेस वाले को। और मुझे ये सारे फेसबुक के माध्यम से पता चला। और उसके बाद पास्टर बीजू थम्पी विजन रेस्क्यू कार्यक्रम चलाते हैं मुंबई में, और उसके दौरान हजारों लोगों को कई सालों से खाना खिला रहे हैं, खासकर बच्चों को। अभी तो काफ़ी लोगों को मदद कर रहे हैं जो फंसे हुए, खासकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। उनको वो लोग भोजन करा रहे हैं और खाना देते हैं। और उसके बाद मेरे एक और मित्र है पास्टर बीनू थम्पी, जो कलकत्ता में है। हम लोग एक साथ मिलकर जो है काफ़ी राशन बांटे हैं। और कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में इन्होंने तो एक तहलका मचा दिया है अपने सैक्रिफिशियल गिविंग के द्वारा। तो ये सारी सूचनाएं मुझे फेसबुक के माध्यम से मिला, कई बार इंस्टाग्राम के माध्यम से मिला। अब बहुत सारे लोग, जिनका नाम अभी मैं शायद सबका नाम नहीं लूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छे कार्य को कर रहे हैं। और तो लेकिन इसी बीच में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, और
हाँ, कुछ परमेश्वर के दास लोग भी, हाँ, जिनकी काफ़ी खिंचाई हो रही है कि आप लोग बांट तो रहे हैं, लेकिन आप लोग फेसबुक में क्यों डाल रहे हैं, या पब्लिकली क्यों डाल रहे हैं उसे, या इंस्टाग्राम में क्यों डाल रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वो गुप्त होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। देखिए, ये बहुत लोगों का कहना है, इसीलिए। और जो लोग नहीं दे रहे हैं वो बस ब्लेम भी लगा रहे हैं लोगों को कि आप दे रहे हो तो आप शायद फेसबुक में डाल रहे हो, तो बहुत ऐसी चीज़ है। आप अगर देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े सेवकाई हैं, चाहे बेनी हिन साहब का ले लीजिए, पॉल दिनाकरन साहब का ले लीजिए, जीसस कॉल्स ले लीजिए, या आप जॉयस मेयर का ले लीजिए, या बेनिहिन की जो बिली ग्राम की डॉटर जो है, जो समरटन पर्स का जो उनका एक ये है मिनिस्ट्री है, उसको ले लीजिए। बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और बहुत सारा चीज़ उनके जो है वेबसाइट्स में मिल जाएगा कि कैसे वो लोग चैरिटी का, एक्ट ऑफ मर्सी, एक्ट ऑफ काइंडनेस का कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो क्या, अब सवाल ये होता है कि ये सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर की बात नहीं है। अगर आप वेबसाइट पे हैं और अपने कामों को दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब कि वो पब्लिक हो गया और लोग उसको जान रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, तो फिर देना गुप्त में होना चाहिए। कुछ लोग इस विषय में बात कर रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। खास ब्लेम लगाना और क्रिटिसाइज करना तो मुझे लगता है मसीहों की आदत बन गई है। उदाहरण के लिए, मैं जिस जगह में हूँ, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, उसके आगे भी दूसरा मंदिर है, फिर उसके आगे तीसरा मंदिर है, और जब चौथा मंदिर भी बन रहा है तो उसमें कोई किसी को जो है विरोध नहीं है। उसी प्रकार एक मॉस्क बनता है तो कोई मुस्लिम भाइयों का विरोध नहीं होता। लेकिन यदि एक गिरजाघर है और उसके थोड़ी दूरी में अगर दूसरा गिरजाघर बन रहा है, तो क्रिश्चियन लोग आ जाएंगे विरोध करने के लिए कि भाई क्यों बन रहा है यहाँ पर तो पहले से ही है, तो नहीं बनना चाहिए। तो खैर, ये वो अलग चीज़ है। मैं आज खास कर जो है, जिस टॉपिक मेरा ये है कि क्या हमारा हमेशा जो है, हम जब देते हैं तो क्या वो हमेशा गुप्त होना चाहिए, और बाइबल क्या बताती है उसके विषय में। ये कोविड-19 के समय में बहुत सारा चीज़ हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है खुल के दे रहे हैं, लोगों को की सहायता कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बाइबल है, ये बाइबल जो है 66 बुक्स है इसमें, और 40 अलग अलग ऑथर्स है जो इस बाइबल को लिखा है। और लेकिन प्रभु परमेश्वर जो है उनके अगुवाई में, बिकॉज ऐसा लिखा कि ये जो वचन लिखा है कि फॉर द प्रोफेसी केम नॉट बाय द विल ऑफ मैन। ये जो वचन है मनुष्य के इच्छा से नहीं आया, लेकिन परमेश्वर के लोग जो है पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इसे लिखे हैं। और सब कुछ जो लिखा गया है, ये पूरी बाइबल जो लिखी गई है, वो एक कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। कॉन्टेक्स्ट मतलब एक संदर्भ में लिखा गया। तो कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि एक वचन यहाँ से उठा लिया और बस उसी से एक नियम बता दिए। देखिए, एक कपड़ा का हिस्सा भी कपड़ा कहलाता है। देखिए, ये एक मेरे पास एक कपड़ा है, आप इस कपड़े को अगर फाड़ देंगे दो भाग से तो वो भी कपड़ा ही कहलाएगा। कपड़ा का हिस्सा कपड़ा कहलाएगा। उसी तरह वचन का हिस्सा भी वचन है, लेकिन हमें देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में कौन सा वचन लिखा गया, तभी उसका हम सही अनुवाद करेंगे। 3 प्रकार का कॉन्टेक्स्ट होता है। एक होता है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, एक होता है प्रॉक्सिमेट कॉन्टेक्स्ट, और एक होता है रिमोट कॉन्टेक्स्ट। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट मतलब जो वचन आप पढ़ रहे हैं उसके 10 वचन पीछे देख लीजिए, 10 वचन आगे पढ़ लिए तो आपको संदर्भ पता चल जाएगा किस संदर्भ में बात हो रही है। और दूसरा जो है अप्रॉक्सीमेट है कि उस बुक में अगर मत्ती में कुछ लिखा है तो पूरा मत्ती में क्या आइडिया है। और रिमोट कॉन्टेक्स्ट में कि पूरा बाइबल में अलग अलग जगह में उसी विषय में क्या क्या लिखा गया है। तो सब कुछ को मैच करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे वचन। एक वचन कहीं से उठा लिए और कुछ बोलने से तो ठीक नहीं रहेगा। अभी अभी मैंने देखा कि कुछ लोग जो है एक वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, और ये वीडियो एक परमेश्वर की दासी है, कोई पंजाब से है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो ऑलरेडी बहुत फेमस है और उसको फेमस नहीं करना चाहता। वो बोल रही है कि सिक्का जो है वो खनखनाता है और रुपया जो है वो आवाज़ नहीं करता है। तो जो
उनका कहने का मतलब है कि आप अगर आवाज़ हो रहे हो, आपको लोग जान रहे हैं, तो आप मतलब क्या कर रहे हो, सिक्का हो, आप रुपया नहीं हो। और तो जब मैं ये सब वीडियो देखा और कुछ लोग जो है एक दूसरे पर अटैक करने के लिए ये सब वीडियो भी डाल रहे हैं, तो मैंने कुछ एक पास्टर्स लोग से मैं बात कर रहा था जो सेवा का कार्य कर रहे हैं और जो दूसरों के लिए खाना भोजन का प्रबंध कर रहे हैं और फेसबुक में भी डाले हैं। तो वो भी कह रहे थे, भैया हम लोग देखे हैं हमारे पोस्ट में कुछ लोग बोलते हैं कि आप सीक्रेट में करें, क्यों आप पब्लिक कर रहे हैं। तो मैं बहुत गंभीरता से सोचने लगा इस विषय में। देखिए हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा है कि जब हमने पब्लिक में डाला, उसमें न्यूज़पेपर में भी आया हमारा, तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए कि और साथ देने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उन्होंने खड़ा हो, उन्होंने देखा और वो काफ़ी खुश हुए कि हम लोग इस समय ये काम कर रहे हैं, तो वो भी प्रेरित हुए उससे देने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या हमारा सारा गिविंग तो है ऑलवेज इट हैज़ टू बी इन सीक्रेट? क्या वो सिर्फ वो सीक्रेट होना चाहिए, पब्लिकली नहीं होना चाहिए? तो आइए सबसे पहले हम वचन निकाल लें। वो वचन जो है लोग जो अक्सर पढ़ते हैं गिविंग के विषय में, और वो वचन जो है हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, इसको सारे लोग कोट करते हैं सीक्रेट गिविंग के लिए। लिखा है मत्ती 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6, इफ यू सी स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1, 6 अध्याय का 1 पद से लिखा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि बिवेयर, टेक हीट, है ना, लिखा हुआ है कि डू नॉट डू योर एक्ट ऑफ राइचसनेस। दिस एक्ट ऑफ राइचसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड जो है, ये फ्रेज जो है, एक्ट ऑफ राइचसनेस, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में उसको ट्रांसलेशन किया है धर्म के काम ना, धर्म के काम। उसमें लिखा हुआ है, किसी वचन में लिखा है गुड डीड्स, अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग चीज़ लिखा हुआ। गुड डीड्स जो है दूसरों को दिखाने के लिए ना करो। सो ये चीज़ जो है यीशु मसीह बोल रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में। तो अगर आप देखेंगे 6 अध्याय में 1 पद, फिर 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, आपको मैंने बताऊं कि बाइबल में जो है ना वो ऐसे नहीं लिखा गया था, पद 1, पद 2, पद अध्याय 1, अध्याय 2, ऐसे नहीं लिखा है ओरिजिनल बाइबल। ये हमारे लिए बहुत साल बाद जो है वो किया गया ताकि हम बाइबल को समझ सके। अध्याय 1, अध्याय 2, उदाहरण के लिए जो है कोई भी व्यक्ति ऐसा लेटर, जैसे पौलुस की पत्री को इसमें लिखेगा कि इफिसियों की कलीसिया पद 1, पद 2, पद 3, ऐसे नहीं लिखेगा। कोई लेटर ऐसे नहीं लिखता है, पत्री ऐसे नहीं लिखता है। वो हमारे लिए किया गया है बहुत सालों बाद में, लेकिन बाइबल वैसे नहीं लिखी गई थी। तो एक कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी बाइबल। और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ये है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यीशु मसीह एक्ट ऑफ राइचसनेस के विषय में बात कर रहे हैं, जिसे हम धर्म के काम के विषय में बात कर रहे हैं। और वो सिर्फ गिविंग के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, वो 3 चीज़ के विषय में बात कर रहे हैं। मत्ती 6 अध्याय में 3 चीज, एक तो दान के विषय में बात कर रहे हैं, एक प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं, और एक उपवास के विषय में बात कर रहे हैं। दान, प्रार्थना, उपवास, दान, प्रार्थना, उपवास, इसको दिमाग में घुसा दीजिए। क्यों यीशु मसीह ऐसा बात कर रहे हैं? आप अगर रबियों यानी कि जूइश रिलीजियस लीडर्स, जो टीचर्स, जो मास्टर्स हुआ करते थे, तो वो उनकी शिक्षा उस समय ये था, जो जिस तरह से पढ़ाते थे वो मुख्यतः 3 विषयों को एक साथ लेकर पढ़ाते थे। तो 3 चीज़ों का एक हमेशा उनके साथ उनका पढ़ाने का एक तरीका था। कोई भी चीज़ को समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट, कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज भी समझना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट, कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज यानी कि संदर्भ और सभ्यता, संस्कृति उस समय की क्या थी और इतिहास क्या था और किस भाषा में लिखा गया। क्योंकि बाइबल जो है अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया। आपको ग्रीक भाषा न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे, और या अरामिक, और पुराने नियमों को हिब्रू में लिखा, इब्रानी भाषा में लिखा गया।
तो इसका ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग बस एक वचन कहीं से उठा के कुछ भी बोल देते हैं और एक दूसरे पर वार करने का कोशिश करने लगते हैं कि भाई ये है वो है, बस ऐसा लिखा वैसा लिखा। तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होगा और ये वचन के साथ अन्याय होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मत्ती 6 अध्याय में क्या लिखा है। यीशु ने कहा है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुहरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये 4 पद तक मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने पहले बोला कि ये बाइबल जो है पद पद करके नहीं लिखा गया था, ठीक है। वो पूरा एक प्रोस था, पूरा एक घटना थी, उसको लिखा गया। बाद में पद हमारे लिए, तो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, यानी अपने घर में जा, अपने रूम में जा, और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। हाँ, तब तेरा पिता गुप्त में देखेगा और तुझे प्रतिफल देगा। तब 16 पद में लिखा हुआ है, जब तू उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो जैसे रबी लोग जो है 3 विषयों को एक साथ पढ़ाते थे, तो यीशु मसीह भी है 3 विषयों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। और उनका हेडिंग क्या है? हेडिंग ये है, विषय क्या है? एक्ट ऑफ राइचियसनेस। उसका हेडिंग ये नहीं है दान उनका हेडिंग ये नहीं है प्रार्थना, उनका हेडिंग ये नहीं है उपवास, उसका विषय है एक्ट ऑफ राइचियसनेस, यानी धर्म के काम। तो धर्म के काम, ये तीनों चीज धर्म के काम के अंतर्गत आता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में आता है। तो जो चीज आप एक पर लागू करेंगे वही चीज दूसरे पर लागू करना पड़ेगा, और वही चीज तीसरे पर। यानी कि जो चीज आप जो है दान पर लागू करेंगे वही चीज आपको प्रार्थना पर लागू करना पड़ेगा, और वही चीज आपको उपवास पर लागू करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं मत्ती 6 अध्याय को थोड़ा सा देखें। तो इसका हेडिंग क्या है? एक्ट ऑफ राइचियसनेस। क्योंकि बिवेयर ऑफ द एक्ट ऑफ राइचियसनेस, सावधान रहो अपने धर्म के काम से, सावधान रहो। क्या क्या धर्म के काम में यीशु से बता रहे हैं? एक तो बता रहे दान, और दूसरा बता रहे हैं प्रार्थना, और तीसरा बता रहे उपवास। तो तीनों चीज जो है इसी के अंतर्गत है, और तीनों चीज में सेम टीचिंग आता है, सेम चीज, सेम संदर्भ है, सेम कॉन्टेक्स्ट है। सो यीशु मसीह जो है तीनों चीज को एक साथ है। आइडिया यहाँ पर है एक्ट ऑफ राइचियसनेस, और एक्ट ऑफ राइचियसनेस जो है लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जब कोई काम करो तो तुम रिवार्ड को अपने मन में मत रखो, लेकिन ये कह रहे हैं कि रिवार्ड मनुष्यों से लेना के लिए इच्छा मत रखना। तुम्हारा इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनुष्य रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटेंशन क्या होना चाहिए? परमेश्वर से तुम्हारा रिवार्ड मिले। मनुष्य से रिवार्ड का इंटेंशन और परमेश्वर से रिवार्ड का इंटेंशन दो अलग अलग बात है। तो यहाँ इंटेंशन यानी मोटिव के विषय में सुबह बोल रहे हैं कि व्हेन यू आर डूइंग योर एक्ट ऑफ राइचियसनेस, understand that your intention has to be that you have to get the reward from God Himself, not to show to the man so that you will get reward from the man. So जब आप नीडी को देते हैं तो 6 अध्याय का 2 पद में लिखा हुआ है कि इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तूरी ना बजवा। कभी आपने देखा कोई तूरी लेकर बजवा रहा है? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। ये तो फ्रेज है, ये एलिगोरिकल है, ये एक जो है फ्रेज है, कहावत है। जिस तरह से तुलनात्मक हम करते हैं उस तरह से तूरी ना बजवा, ठीक है। तो कोई तूरी बजवा के दान नहीं करता है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ये है कि क्या यीशु मसीह चाह रहा है कि जब भी आप दान करें किसी को पता नहीं चले?
या लोग को अवेयर ना हो कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, हमेशा गुप्त रहे। क्या ये बाइबल में लिखा हुआ? देखिए, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है, और आप एक जगह से कोई भी वचन को ना उठा के ले, उसको दूसरे जगह से भी कंपेयर करें कि और जगह में क्या लिखा गया। पूरी 66 बुक्स जो है वो परमेश्वर का वचन है। उसमें लिखा, फिर 3 4 पद में लिखता है कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ, जो तेरा दाहिना हाथ करता है तो उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उसे तुझे प्रतिफल देगा। तो दाहिना हाथ, ऐसा हो सकता है क्या कभी आप दाहिना हाथ से दान दे रहे हैं, आपका दिमाग को मालूम नहीं चले या बाएं हाथ को मालूम नहीं चले? ऐसा नहीं हो सकता। जब आप दान देंगे तो आपके हाथ को मालूम चल जाएगा, दूसरे हाथ को मालूम चलेगा। तो ये फिर से ये फ्रेज है। ये बोलने का मतलब ये है कि जो है, मतलब डंका पीटते हुए नहीं करना है। बोलने का मतलब है इंटेंशन का है। बोलने का मतलब आपका मोटिव क्या है, आपके विचार क्या है, आप क्यों दान दे रहे हो पब्लिकली। जब पब्लिकली आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, या आप प्राइवेटली कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके विषय में है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल है। ये जो है तुलना करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं समुद्र देखकर भागा, भैंस 114 में यरदन नदी उल्टी बही। तो एक तुलना कर रहे हो, ऐसा नहीं कि यरदन नदी भाग रही है, उसको लिटरल नहीं लेना है। कभी आपने दिया, आपका दान हाथ दिया, आपका दिमाग नहीं जाना, ऐसा नहीं होता। दान हम लोग देते हैं तो पता चलता है कि हम कितना दान देते हैं। आजकल तो और ज़्यादा पता चलता है। आप तो पेटीएम कर रहे हैं, आप तो गूगल पे कर रहे हैं, तो आपको तो सोच के दे रहे हैं कि भाई 1000 दूँ या 100 रुपया दूँ। आप जीरो काउंट कर लेते हैं कि यार 100 जा रहा है कि 1000 जा रहा है कि 10,000 जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा जो है ये हाथ का जो है कि दाहिना हाथ दे तो बायां हाथ ना जाने, तो ये एक तुलनात्मक है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी में दान करो, एंड दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वर्शिप। एक सिंप्लिसिटी होना चाहिए, एक नम्रता होना चाहिए हमारे जीवन में। ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर दूसरा लोग जान जाएगा तो गलत हो जाएगा, या दूसरा लोग अवेयर नहीं होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए, मेरे लिए तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो दान देते हैं। जब मैं कुछ फेसबुक में या इंस्टाग्राम में डालता हूँ तो वो उसे देखते हैं और उसके भागी हो जाते हैं। तो उसके बाद जब मैं फ़ोटो वगैरह डालता हूँ तो तब उनको दिखता है कि हाँ ये काम हुआ, यहाँ पे दिया गया, वहाँ पे दिया गया। तो ये जो फ़ोटो डालने से तो एक रिपोर्ट भी आप दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है बस लेके शायद पूरा खर्चा नहीं करते होंगे तो नहीं डालते, तो उनकी कहानी अलग है, उनके विषय में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि जब प्रीचिंग करते हैं तो वो पैसा भी मांगते हैं। आप इसके लिए उसके लिए फलना चिरना सब के लिए पैसा मांगते हैं, तो वो भी तो पब्लिकली बोल रहे हैं पैसे के लिए। और फिर क्या होता है कि तो उनको अगर रिपोर्ट देना है तो क्यों नहीं पब्लिकली? जब आप पैसा पब्लिकली मांग सकते हैं तो रिपोर्ट भी पब्लिकली दीजिए ना। आप लोगों से पैसा मांग रहे पब्लिकली तो रिपोर्ट भी पब्लिकली दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसका। लेकिन हम वचन से देख रहे हैं कि वचन इसके विषय में क्या कहता है। मैंने आपको पहले बोला कि एक कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। टॉपिक रहेगा एक्ट ऑफ राइचसनेस, यानी कि धर्म के काम, और उसमें 3 विषय के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। एक होता है दान, दूसरा होता है प्रार्थना, तीसरा होता है उपवास। जो रूल आप दान के लिए लगाएंगे वही रूल प्रार्थना के लिए लगाना पड़ेगा, और वही रूल आपको उपवास के लिए लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दान के लिए आप इधर कर लीजिए और प्रार्थना के लिए उधर कर लीजिए और उपवास के लिए इधर कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह ऐसा नहीं कर रहे। तो बिल्कुल केयरफुल रहे कि कैसे आप इस वचन को अनुवाद कर रहे हैं। तो क्या जब आप हमेशा जब दान करें तो लोग उसको नहीं जानना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, अभी तक तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 45, एक्ट्स चैप्टर 2 45, बाइबल में अन्य जगह में क्या क्या लिखा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 45, चलिए हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसके 45 पद में लिखा हुआ है। लिखा है कि वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर
जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। कौन? चेले लोग क्या करते थे? अपनी अपनी संपत्ति बांट दिया करते थे। यानी कि किसी के पास संपत्ति, उनके पास क्या था? किसी के पास ऊंट था, कैमल था, गाय, घोड़ा, बकरी, यही सब था संपत्ति, जमीन जायदाद यही सब था। तो जब वो बेचते थे तो खरीदने वाला भी जानता होगा, और खरीदने वाला क्या जानता होगा? जो लोग हाकिम लोग जानते होंगे, और हाकिम क्या जानता होगा? पूरा कलीसिया जानता होगा। अब पूरा कलीसिया क्या, पूरे चेले लोग जानते होंगे कि भाई ये है। भले हम उनका नाम नहीं जानते, लेकिन उस समय वो रिकॉर्ड जरूर रखते थे कि फलना आदमी इतना दिया है, चिल्ला आदमी इतना दिया। किसी का जमीन बिक्री होगा, लोगों को मालूम नहीं होगा? मालूम होगा। तो ये लोग जमीन बिक्री करते थे और सब कुछ किए, और लाकर किसको दे दिए? चर्च में दे दिए। क्या करने के लिए? वो जो है नीडी को देने के लिए। यानी कि पूरे गांव में जाओ जाओ, नीडी को पकड़ के लाओ, या उनके पास जाओ और सामान दे दो। पब्लिकली करते थे वो लोग। 3000 लोग एक छोटे से रूम में नहीं मिलते थे, पब्लिकली बहुत सारा काम करते थे, खाना खिलाते थे, पब्लिकली खाना खिलाते थे वो लोग। अच्छा, वो तो अभी भी हम लोग को रिकॉर्ड में है कि वो लोग खाना खिलाते थे। कितना जनरेशन पढ़ लिया, देखिए उनके बारे में लिखा ही है, कितना जनरेशन पढ़ लिया। फिर उतना ही नहीं, प्रेरितों का काम 4 अध्याय और उसका 32 से 35 अगर देखेंगे आप, प्रेरितों का काम 4 अध्याय 32 से 35 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त थी, एक मन थी, उसके बारे में लिखा हुआ है। उसमें लिखा 34 पद में अगर देखेंगे कि वो लोग जो है सब एक दूसरे के लिए काम करते थे। और 34 पद में लिखा, उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उसे बेच बेच कर बिक्री हुई वस्तुओं का दाम लाते थे और उसे प्रेरितों के पांव पर रख देते। एक प्रेरित ने प्रेरितों के पांव पर रख देते, पूरे कलीसिया को बताते थे कि भाई हम जो है अपना घर बेचे हैं, ये दान ले लीजिए और जाके गरीबों लोगों को खिला दीजिए। तो उसको देख कर दूसरे लोग उत्साहित हो जाते थे, दूसरे लोग भी वही करते थे, तो एक कल्चर बन गया था। और उसमें से लिखा है कि 36 पद में कि एक व्यक्ति था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। लिखा है 37 पद में प्रेरितों के काम 4 अध्याय का कि उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। पब्लिकली कर रहा भैया, पब्लिकली। तो प्रेरितों के पांव पर रख दिया, तो लोगों को मालूम था। तो आपको लगता है कि बरनबास जो है उसका मोटिव गलत था? वो अपना स्टेटस चाहता था या प्रेस्टीज चाहता होगा या फेमस होना चाहता होगा, इसीलिए बरनबास ऐसा कर दिया कि लाके अपना जमीन जायदाद बेच दिया लोग। मुझे तो नहीं लगता है कि बरनबास ऐसा कुछ करना चाहता होगा। मैथ्यू चैप्टर 6 जो है हमारे मोटिव, हमारे इंटेंशन, हमारे विचार को चैलेंज करता है, उसके विषय में कह रहा है। ये जो है ये नहीं कह रहा है कि आप कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं। इसके लिए हमारा मोटिव क्या है, हम क्यों दे रहे हैं, दान क्यों दे रहे हैं, उसके विषय में। क्या हम खुद को फेमस करने के लिए दे रहे हैं, या लोगों को दिखाने के लिए दे रहे हैं कि लोग मेरी ताली बजाए, या हम सच में लोगों को इंकरेज करने के लिए दे रहे हैं, या हम परमेश्वर की महिमा के लिए दे रहे हैं कि अच्छा ये व्यक्ति जो प्रभु का जन्म है इतना लोगों के लिए काम कर रहा है, तो और लोग उससे जुड़ जाए और बहुत लोगों तक जो है जो पहुंच पाए। तो बरनबास जो है बिल्कुल वो गलत मोटिव के साथ, रॉन्ग मोटिव के साथ वो दान नहीं दे रहा था। अब देखिए मत्ती 5 अध्याय का 16 पद में क्या लिखा है। इसमें 5 अध्याय का 16 पद में देख लेते क्या लिखा हुआ है कि मत्ती 5 का 16 में लिखा है कि यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमार और अशुद्ध आत्माओं को सताए हुए को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। अच्छा काम जो है पूर्ण रूप से वहाँ पर चालू था। लोग जो है अच्छे काम देखते थे, वहाँ पर अच्छे काम हो रहे होते थे। तो सॉरी, मैथ्यू चैप्टर 5:16 में प्रेरितों का काम 5 का 16 पढ़ दिया। मैथ्यू 5:16 में क्या लिखा, मत्ती 5 का 16 में देखिए क्या लिखा, 5 का 16 में क्या लिखा हुआ।
लिखा हुआ है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, कैसे? वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, बोलिए देखकर, हाँ देखकर, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, कैसे देखेंगे भैया? भला काम करेंगे तब तो देखेंगे दिखाएंगे तब तो देखेंगे कि आप भलाई कर रहे हैं। कैसे देखेंगे आप बताइए? आपका भलाई काम लोग कैसे देखेगा? आज के ज़माने में कैसे देखेगा? फेसबुक पे देखेगा, इंस्टाग्राम पे देखेगा, ट्विटर पे देखेगा, आपके वेबसाइट्स पे देखेगा, आपके यूट्यूब चैनल पे देखेगा। अच्छा, जो लोग ये बोलते हैं कि जो दूसरे लोग जो है यूट्यूब में या फेसबुक में, मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा डालते हुए, उनके विषय में ये कुछ लोग बोलते हैं कि वो दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो आप भी तो अपने यूट्यूब में देते हैं कि दान दीजिए मुझे, नीचे में बैंक अकाउंट भी दे देते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो ये तो एक ही बात हुई। और ये लिखा है कि लोग आपके भले कामों को देखकर, अपना भला काम तो दिखाइए, दिखाएंगे तब ना लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। और हम तो भले काम बहुत लोग तो करते भी नहीं है, नहीं करते। मैंने पहले बोला है कि अगर एक मंदिर के आगे दूसरा मंदिर बन जाए तो कोई हमारे हिंदू भाई उसका विरोध नहीं करेंगे, और एक मॉस्क के आगे दूसरा मॉस्क बन जाए तो कोई मुस्लिम भाई विरोध नहीं करता है। लेकिन एक गिरजाघर, एक चर्च के आगे थोड़ा सा दूर में चर्च बन जाए तो वो पादरी विरोध करने लगेगा आपस में लड़ाई हो जाएगी तो ये सत्य है, इसको सत्य है, इसको सत्य मान लीजिए कि ऐसा करना गलत है। और इसमें लिखा है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, तो पहली बात है तो बहुत लोग को भले काम नहीं करते हैं, तो उनको भले काम करना चाहिए और आपका भला काम दिखना चाहिए। आपका भला काम दिखेगा तभी तो लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। एंड यहाँ पर जो है एक ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप सोचिए भला काम कीजिए, भला काम करने के लिए दिया गया है आपको कमांड। दिस इज अ कमांड ऑफ जीसस दैट वी हैव टू डू गुड वर्क्स। हमें अच्छे काम करना है और ये अच्छा काम दिखना चाहिए ताकि दूसरे लोग उत्साहित हो सके। जो नकारात्मक है तो वो नकारात्मक ही रहेंगे, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। तो लेकिन ये क्या गिविंग, देना भला काम है? अगर है तो वो दिखना चाहिए कि लोग आपके भले काम को, अगर दान देना जो भला काम है तो भला काम दिखना चाहिए। सारे प्रकार के दान जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो गुप्त रहे। समझ में आ रहा कि आपके भले काम को देखकर लोग उत्साहित हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे कि प्रभु मैं नहीं कर पाया, मेरा भाई कर रहा है, कम से कम उसको और भी आशीषमय करे। So again, it is talking about act of righteousness, धर्म के काम। क्या क्या तीन चीजें धर्म के काम में? मैथ्यू चैप्टर 6 में एक तो है दान, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा है उपवास। जो रूल आप दान के लिए लगा रहे हैं, अगर सारा दान जो है गुप्त होना चाहिए तो सारा प्रार्थना गुप्त होना चाहिए, और वही सारा उपवास गुप्त होना चाहिए। अभी आते हैं ना, उसके विषय में आते हैं, इसमें पढ़ते हैं। अगर सारा दान गुप्त होना चाहिए तो सारी प्रार्थनाएं भी गुप्त होनी चाहिए और सारा उपवास भी गुप्त होना चाहिए। अगर दूसरे लोग आपके भले काम के विषय में जानते हैं तो मुझे लगता है वो ताली बजाएंगे और आपके साथ खड़े हो जाएंगे ताकि वो भी आपके साथ मिलकर भला काम करे। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। नंबर्स चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, पुराने नियम में गिनती 7 अध्याय में पढ़ेंगे। सो द लिस्ट इज गिवन द नेम्स ऑफ डोनर्स टू द टैबरनेकल। जो टैबरनेकल तंबू में जो दान दे रहे थे उनका पूरा लिस्ट दिया गया। लिस्ट कौन क्या दिया, कौन दिया, पूरा नाम दिया हुआ उसमें। इफ यू रीड फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29, अगर आप पहला क्रॉनिकल, उसका पहला इतिहास उसका 29 अध्याय देखेंगे, that tells exactly how much the leaders of Israel gave to build the temple. वो बताता है exactly कि इज़राइल के लीडर्स, कौन कौन लीडर्स कितना दिए उस परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। हालेलुया। कौन लीडर कितना दिया, पूरा पब्लिकली ये इतना दिया, ये उसका घराना उतना दिया। पढ़ी उसको पहला इतिहास और उसका 29 अध्याय। फलना ने इतना दिया, चिल्ला ने इतना दिया, उसने उतना दिया। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग।
नथिंग रॉन्ग सो फार, अभी तक हम लोग कुछ को खराब नहीं मिला है। प्रेरित लोग देते थे, बरनबास ने दिया। यीशु मसीह बोले लोग तुम्हारे भले काम को देखे तब परमेश्वर की महिमा करेंगे। और निर्गमन गिनती 7 अध्याय में पढ़े, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय में पढ़े। और उसके बाद फिलेमोन चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है कि फिलेमोन वाज ए जनरस गिवर। सो अगर वो चुपचाप अगर देता था, उसका दाहिना हाथ को से बाएं हाथ को पता नहीं चलता था, तो लोगों को कैसे पता चल गया? हमें आज कैसे पता चल रहा है? किसने लिख दिया ये? लोगों को मालूम था कि फिलेमोन इज ए जनरस गिवर। ये फिलेमोन जो है वो एक बहुत अच्छा दानी व्यक्ति था। 2 Corinthians चैप्टर 8 वर्स 2 and 3, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय का 2 और 3 जो है, मकीदुनिया में जो लोग थे वो लोग जनरस गिविंग करते थे। दे यूज्ड टू गिव अ लॉट, वो काफ़ी आशीष देते थे, दान देते थे, काफ़ी दान देते थे, रुपया पैसा देते थे। और लोगों को इसके विषय में मालूम था, उस समय के सारी कलीसियाओं को मालूम था, लोगों को मालूम था ये तो लोग काफ़ी दान देने वाले हैं। सो वी मस्ट कंसिडर द फुल काउंसिल ऑफ स्क्रिप्चर। सिर्फ एक उठा लिए यहाँ से, नहीं, ये सिक्का उछल रहा है, खाली आवाज करता है, रुपया नहीं करता है। अरे कॉन्टेक्स्ट तो देखो ना, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। Context. What does the context say? It is not talking only about giving, it is talking also about praying, it is talking about also fasting. All three things are act of righteousness according to Jesus. So if you are applying that all the giving has to be secret, then all the prayers has to be secret. Nobody should pray together publicly. उसमें तो लिखा है, इसमें से बोले कि जब तुम प्रार्थना करने जाओ तो, जैसे बोले कि जब तुम दान देने जाओ तो चुपचाप जाके दान दे दो, गुफ्त में दे दो। तो उसके बाद प्रार्थना बोले जब तुम प्रार्थना करने जाओ तो फरीसी के समान, कपटी के समान मत जाओ, अपना रूम में जाओ, बंद करो। यानी कि आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के अगर कर रहे हैं प्रार्थना, तो पब्लिक प्रार्थना हो गया वो। आप अगर चर्च में मिल के प्रार्थना करें तो पब्लिक प्रार्थना हो गया। आपका वर्शिप लीडर कर रहा है पब्लिक प्रार्थना, आप फेसबुक में करें तो पब्लिक हो गया ना। तो आप दान के लिए जो चीज़ रूल लाते हैं, वही रूल तो दूसरा पॉइंट के लिए भी लाना ही पड़ेगा आपको। आप ऐसे पिक नहीं कर सकते कि एक चीज़ को पिक कर नहीं, आप पूरा पढ़िए, समझिए कि वचन क्या है। मैंने फिर से बोला कि कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। मत्ती 6 अध्याय जो है दान के विषय में नहीं लिखा है, मत्ती 6 अध्याय एक्ट ऑफ राइचियसनेस यानी धर्म के काम के विषय में लिखा है। सेम रूल्स फॉर गिविंग, प्रेइंग एंड फास्टिंग, सेम रूल फॉलो होगा दान के विषय में, प्रार्थना करने के विषय में और उपवास करने के विषय में। सो व्हेन यू प्रे, जीसस बोलता है कि व्हेन यू प्रे यू गो टू योर रूम एंड क्लोज योर डोर and your father who is unseen, he is seeing you and he will bless you and he will reward you. So does it mean that all our prayers has to be private? हमारा सारा प्रार्थना प्राइवेट होना चाहिए? नहीं, नया नियम में और वचन में पब्लिक प्रेयर के विषय में भी लिखा हुआ है। तो पब्लिक प्रेयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब ऐसा कीजिए अपने कलीसिया में कि जब कलीसिया में लोग आते हैं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो बोलिए कि ठीक है सब अपने में चले जाओ, वापस चले जाओ घर, अपने अपने रूम में प्रार्थना करो। करिए ना प्रार्थना वैसे, क्योंकि अगर दान के विषय में ये गुप्त है तो प्रेयर भी तो गुप्त है, प्रेयर भी तो प्राइवेट है, उस पर भी तो वही लागू करना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वचन के ज्ञान का थोड़ा कमी है, तो उसको सीखना चाहिए। वचन के ज्ञान में कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। और वचन में क्या लिखा है, एक संदर्भ में क्या लिखा है, उससे हमें सीखना चाहिए। सो व्हाट द वर्ड इज क्लियरली टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक गैदरिंग व्हेन बिलीवर्स दे हैव टू कम टुगेदर एंड प्रे। प्राइवेट प्रेयर इज इम्पोर्टेंट, पब्लिक प्रेयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद जो है उसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्यू चैप्टर 6 और 6 में अगर पढ़ेंगे क्या लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से
जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका सारा प्रार्थना जो है गुप्त में ही होना चाहिए, और यदि आपका प्रार्थना कोई सुन लिया तो फिर गलत हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार से यदि आपका दान लोगों का अवेयर है, लोगों को पता चल रहा है कि आप दान दे रहे हैं, आप भलाई का काम कर रहे हैं, तो वो गलत ऐसा नहीं। जैसे आपका प्रार्थना अगर सुन रहा है लोग और वो गलत नहीं है, तो वैसे जब आप दान दे रहे हैं और आपके भलाई के काम लोगों पर प्रकट हो रही है और लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो गलत नहीं। बिल्कुल सिंपल सा वचन है, इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए। फिर मैं बोला कि जीसस जो है एक ग्रुप में एक शिक्षा दे रहे हैं। किस पर शिक्षा दे रहे हैं? वो दान के विषय में शिक्षा दे रहे हैं, प्रार्थना के विषय में शिक्षा दे रहे हैं, उपवास के विषय में दे रहे हैं। एंड ऑल दीज थ्री थिंग्स आर एक्ट्स ऑफ राइचियसनेस इन दिस पैसेज। इस पैसेज में एक्ट ऑफ राइचियसनेस यानी धर्म के काम, ये तीनों चीज है, और ये जो एक चीज पर जो अप्लाई होगा वो दूसरे पर भी अप्लाई होगा। अच्छा, मुझे ये विडो वो जो विधवा जो मंदिर में दान दे रही थी, ईश्वर से बोला कि सबसे अच्छा दान वही देने वाली है। यानी कि लूक चैप्टर 21 में, लूक का 21 अध्याय का 1 से 4 में आप पढ़िएगा, तो एक विडो थी, एक विधवा थी, उसने दान दिया। दान दिया ना, कितना दिया? उसने शायद 2 सिक्के दिए थे। चलिए, सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो सिक्का भी नहीं डालते हैं खाली सिर्फ फेसबुक में, व्हाट्सएप में खाली मैसेज भेजते हैं कि ये वो कर रहा है, वो मत करो, ये मत करो, मगर कुछ से आपका तो पता ही नहीं चला आज तक आपने कुछ किया भी किसी को। कितना आपने किसी को कुछ खिलाया? किसी को यीशु ने कहा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी दी, जब मैं बंदगी में था तुम मुझे मिलने आए, जब मैं नंगा था तुमने कपड़े दिए। लोगों ने पूछा कि प्रभु मैंने कब किया आपके लिए? बोला कि तुमने अगर इन लोगों के लिए, छोटे से छोटे लोगों को, किसी एक के लिए भी किया तो तुम मेरे लिए किया। दरिद्र नारायण के विषय में हम पढ़ते हैं हिंदू संस्कृति में, हमारे भारतीय संस्कृति में, दरिद्र नारायण के विषय में पढ़ते हैं। दरिद्र में नारायण बसते हैं। तो अगर आप कोई रिक्शा वाले को, डेली वेजेस वाले को आप खाना खिलाते हो, तो आप प्रभु की उपासना कर रहे हो। और 5 लोगों को बताओ कि भाई मैंने खिलाया, तुम भी खिलाओ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे पास जो है कुछ पंडित जी लोग हैं, जो है मैंने फेसबुक में डाला कि जिस तरह गिरजाघर बंद है, चर्च बंद है, उसी प्रकार मॉस्क भी बंद है, मस्जिद भी बंद है, उसी प्रकार मंदिर भी बंद है। वहाँ पर लोग, विजिटर्स जो है, लोग नहीं जाते हैं, तो वहाँ दान नहीं होते हैं। ये पुजारी या मौलवी या पादरी लोग, बहुत सारे लोग जो है दान दक्षिणा पर डिपेंड होते हैं। तो मैंने फेसबुक में लिखा कि यदि कोई पुजारी या मौलवी साहब या पादरी, किसी के पास भी अगर खाने की कमी हो तो मुझे बोले, कोई मुझे बताए, ताकि मैं अपना खाना उनके शेयर करूं। आज सुबह भी मैं 30 फैमिली को खाना बांट के हम लोग आए हैं, 30 फैमिली को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने डाला, और तो मैं कुछ पंडितों को मैंने भोजन करवाया इस लॉकडाउन के विषय में। और मैं खेल गांव के पास 4 ब्राह्मण मित्र लोग हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, ब्राह्मण है, हिंदू धर्म को मानते हैं। मुझे पता चला कि उनको भी भोजन की जरूरत है। तो जब मैं सोच ही रहा था, तब मुझे व्हाट्सएप में एक मेरे मित्र ने, जो एक बिल्डर है, उसने मुझे व्हाट्सएप में पेपर कटिंग भेजा जो गुड न्यूज सेंटर और हमारे विषय में लिखा था कि किस प्रकार हम लोगों को खाना खिला रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो उसने मुझे भेजा वो कटिंग और बोला कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने तुरंत उनको बोला कि भाई आपके घर के आसपास में 4 फैमिली है, ब्राह्मण फैमिली है, तो क्यों ना आप उनकी मदद करें। और वो तुरंत ही तैयार हो गए, तुरंत, बिना हिचकिचाए, क्रिश्चियन नहीं है तुरंत तैयार हो गए, तुरंत। और आओ भोजन उनको करवा दिए, उनको 1-1 महीना का राशन दिलवा दिए, 4 परिवार को। मालूम होगा तभी तो करवाएंगे। उन्होंने मेरा पोस्ट देखा, मुझे धन्यवाद दिया। मैंने उनको बोला भैया आप भी कीजिए वहाँ, और वो तो तुरंत तैयार हो गए। वो तो खोज रहे थे कि कौन करे ताकि हम भी उनके साथ मिलकर करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो व्हेन यू दिस लेडी, पुअर लेडी, जब उसने मंदिर में
जब पैसा दिया तो वो नोट किया जा रहा था, पब्लिक था ना, यीशु मसीह तो देखे ना, लोग भी देखे ना, पब्लिकली शी वॉज गिविंग, शी वॉज नॉट गिविंग प्राइवेटली। अगर दाहिना हाथ देता, बायां हाथ को नहीं मालूम होता तो किसी को नहीं मालूम होता, वो तो पब्लिकली दे रही है, सबको मालूम चला। तो पब्लिकली गिविंग वाज देयर एंड पीपल वर अवेयर ऑफ इट। अगर लोग अवेयर हो गए, यानी जान गए, यानी आपने उनको बता दिया, तो आपने कोई पाप नहीं किया। ऑल द गिविंग doesn't have to be secret. Some giving, if your intention is clear, you can tell to the people so that they will be encouraged and give to God. And while seeing your good works, people will glorify the name of God. Okay? लोग आपके अच्छे काम देखकर, भलाई के काम, यही हमने पढ़ा ना वचन में अभी, मत्ती 5:16 में, परमेश्वर के बारे में, आपके भलाई का काम, आपका भलाई का काम दिखना चाहिए। खाली गिटार बजाने से, गाना गाना से, और 2-4 वचन बोल देने से नहीं होगा। भलाई का काम दिखना चाहिए कि हाँ भैया, हम इसको नाम देते हैं, ये बंदा ऐसा करता है, दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए? हम सारे लोग कनेक्टेड हैं। ऐसा थोड़ी कि ये चर्च मेरा, वो चर्च उसका, वो चर्च नहीं। ऑल द चर्च इज यूनिवर्सल चर्च, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम लोग एक ही टीम के प्लेयर्स हैं, और हमें पता होना चाहिए कि मेरा भाई क्या कर रहा है, एकदम मालूम होना चाहिए। एंड इफ समबडी इज डूइंग गुड थिंग, आई मस्ट क्लैप। कोई अच्छा काम कर रहा है तो मुझे ताली बजानी चाहिए, बिल्कुल बजानी चाहिए उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे टीम, मेरे परिवार का हिस्सा है, चाहे वो किसी चर्च का पादरी क्यों ना हो या किसी चर्च का विश्वासी क्यों ना हो। हम लोग एक चर्च के हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाली चर्च। आई विल बिल्ड माई चर्च, यीशु ने कहा। अगर वो आपने चर्च बनाया है तो आपका है, यीशु का नहीं। अगर यीशु ने बनाया है तो हम सारे लोग एक चर्च के हैं। यदि कोई एक भलाई का काम करता है, उसके लिए ताली बजाइएगा। आप नहीं कर सकते, मत कीजिए। आप तो बोलिए मेरा भाई कर रहा है, भाई उसको तो उत्साहित कीजिए। लेकिन ये वचन इधर उधर भेज के उसका वचन इधर, उसका उधर, वचन वाला गेम मत खेलिए। और वो वचन जिसको आप समझ नहीं पा रहे, बहुत सारे लोग समझते नहीं वचन को, एक उठा लिया यहाँ से, उठा लिया। ये जादू की पुस्तक थोड़ी है बाइबल, कैसे खोला, आबरा का डाबरा जो मन में आएगा। समझना पड़ेगा किस संदर्भ में यीशु कह रहा है। So, फिर से Matthew chapter 6, it is talking about the act of kindness, and there are 3 things. One is giving, other is prayer, and third one is fasting. So, एक चीज पर जो लागू होता है, दूसरे पर तो ये लेडी जो है, विडो है, पब्लिकली दे रही थी और इसका डिस्क्लोज भी हुआ, बट हर हार्ट वाज वेरी राइट। उनका हृदय जो है बिल्कुल साफ था, और वो साफ हृदय से दे रही थी। The body of Christ needs to let its shine before the many, and we need models of every spiritual discipline. We have to be model in giving. मेरे एक पादरी साहब है, एक हमारे अब्राहम साहू, उन्होंने देखा कि यार कितना किट, उन्होंने पीपी किट दिया, बहुत सारे लोग। मैं तो सैल्यूट करता हूँ सर आप लोग। पास्टर बिजू थम्पी सैल्यूट करता हूँ, पास्टर बिजू थम्पी सैल्यूट करता हूँ, पास्टर अर्जुन पॉल सैल्यूट करता हूँ। कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। और आपने लोगों को दान दिया। पास्टर माइकल मुन्ना सैल्यूट करता हूँ। झारखंड में आप लोग, रांची में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उसको लोग भूल जाते हैं। तो हमें सैल्यूट करना चाहिए कि हमारे भाई ऐसा काम कर रहे हैं, और उनको उत्साहित करना चाहिए। वचन इधर उधर भेजकर नहीं होने वाला। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24, मैं बस खत्म करने वाला हूँ। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24 में क्या लिखा हुआ है? हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24। आइए हम लोग इब्रानी 10 का 24 में देखिए। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24। आई एम गोइंग टू फिनिश इन जस्ट 2 मिनट्स। 10 का 24 में क्या लिखा हुआ? 10 का 24 में सॉरी, 10 का 24 नहीं है, हिब्रूज चैप्टर 10 का 24 ही, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए क्या? हाँ, इसमें क्या लिखा? और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें। उसकाओ है ना, उस्काने के लिए, यानी कि निराश नहीं करना है कि जो भला काम कर रहा है तो उसको निराश कर दो, और यही फॉरवर्ड मैसेज भेज के निराश कर दो। अरे उनको ताली बजाओ, ताली बजाओ, भैया भाई, मैं परमेश्वर के राज में आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, धन्यवाद, है ना।
ऐसा नहीं करो कि गुप्त में करना चाहिए, क्यों फेसबुक पे वो पादरी डाल दिया, क्यों उसने डाल दिया, क्यों इंस्टाग्राम में डाला, छोड़ो यार, डालने दो यार। अब वचन में लिखा है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, जो है परमेश्वर जो हृदय को जांचता है। ओनली गॉड नोज द इंटेंशन, ओनली गॉड नोज द, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन डू नॉट बी क्विक टू जज। अब दूसरों का न्याय करने के लिए तुरंत तत्पर नहीं होगी, नहीं वो इसलिए ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे विनती कर रहा हूँ, खुल के दान दीजिए, खुल के लोगों को खाना खिलाइए, सेवा कीजिए, और सब जगह पोस्ट कीजिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब है। क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर दूसरे लोग जानते हैं तो वो पाप है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हो, वो पाप नहीं है। अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, यू विल हैव योर रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड। लेट पीपल नॉट जज यू, एंड यू आर डूइंग इट, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू गॉड, यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड टू एनी पीपल। आप लोगों को के लिए नहीं कर रहे हैं, आप किसके लिए, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। लोग आपके भले काम को देखकर परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू।